मुंशी प्रेमचंद के संबंध में ये कथन किसका है? प्रेमचंद ने अतीत गौरव का पुराना राग नहीं गाया और ना भविष्य की हैरत अंगेज कल्पना ही की। वे ईमानदारी के साथ वर्तमान काल की अपनी वर्तमान अवस्था का विश्लेषण करते रहे। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद किशोर नवल या शिवरानी देवी? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपर्युक्त कथन के अलावा मुंशी प्रेमचंद के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य इस प्रकार हैं। विनय की वे साक्षात मूर्ति थे, परंतु ये विनय उनके आत्माभिमान का कवच था। वे बड़े ही सरल थे, परंतु दुनिया की धूर्तता और मक्कारी से अनभिज्ञ नहीं थे। उनके ग्रंथ इस बात के प्रमाण हैं। ऊपर से देखने पर अर्थात राजा महाराजा सेठ साहूकारों के साथ तुलना करने पर वे बहुत निर्धन थे। लोग उनकी इस निर्धनता पर तरस खाते थे, परंतु वे स्वयं नीचे की ओर देखने वाले थे। लाखों और करोड़ों की तादाद में फैले हुए भुक्खड़ों, दाने दाने को और चिथड़े चिथड़े को मुहताज लोगों की वे ज़बान थे। दुनिया की सारी जटिलताओं को समझ सकने के कारण वे निरीह थे, सरल थे। धार्मिक ढकोसलों को वे ढोंग समझते थे, पर मनुष्यता को वे सबसे बड़ी वस्तु मानते थे। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पेषित कृषकों की आवाज थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकसों के महत्व के प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोंपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर बैंकों तक, गांव से लेकर धारा सभाओं तक आपको इतने कौशल पूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। आप बेखटके प्रेमचंद का हाथ पकड़कर मेड़ों पर गाते हुए किसान को, अंतःपुर में मान किए बैठी प्रियतमा को, कोठे पर बैठी हुई वार वनिता को, रोटियों के लिए ललकते हुए भिखमंगों को, कूट परामर्श में लीन गोयन्नों को, ईर्ष्या परायण प्रोफेसरों को, दुर्बल हृदय बैंकरों को, ढोंगी पंडितों को, फरेबी पटवारी को, नीचाशय अमीर को देख सकते हैं और निश्चिंत होकर विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आपने देखा वो गलत नहीं है। उससे अधिक सच्चाई से दिखा सकने वाले परिदर्शक को अभी हिंदी उर्दू की दुनिया नहीं जानती। परंतु सर्वत्र ही आप एक बात लक्ष्य करेंगे, जो संस्कृतियों और संपदाओं से लद नहीं गए हैं, जो अशिक्षित और निर्धन हैं, जो गंवार और जाहिल हैं, वे उन लोगों की अपेक्षा अधिक आत्मबल रखते हैं और अधिक न्याय के प्रति सम्मान दिखाते हैं, जो शिक्षित हैं, जो सुसंस्कृत हैं, जो संपन्न हैं, जो चतुर हैं, जो दुनियादार हैं, जो शहरी हैं। यही प्रेमचंद का अपना जीवन दर्शन है।